नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत भट्ट आप सबका वेलकम करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में, जिसमें हमारे साथ बहुत ही जल्दी जुड़ने जा रही हैं प्रीति झंगियानी जी। जी हाँ, हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं उनकी, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। और आज हमारे साथ वो एक कॉन्वर्सेशन में होंगी, एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन में, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ और बहुत मज़ा आने वाला है। और प्रीति जी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। नमस्ते। Hey, हाय, हाउ यू? all well, very well. सबसे पहले मैं आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी कहूंगा। थैंक और यू और आपको भी और सभी लोग जो हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी यू फेस टू फेस। बहुत टाइम से आपका एडमायरर हूं मैं, और शायद आप मुझे जानते होंगे अभी रिसेंटली, क्योंकि हम लोग जब ये सेशन करने वाले थे तो उस वजह से। वैसे मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। मेरा नाम देवव्रत भट्ट है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तो कंपोजिंग करता हूँ और गाने लिखता भी हूँ थोड़े बहुत। बाकी मेनली सिंगर हूँ। और आपकी ऑलमोस्ट सारी मूवीज मैंने देख रखी हैं और बहुत टाइम से आपको एडमायर करता आया हूँ। एंड दिस इज सच अ प्रिविलेज जो आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, सामने इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। द प्लेजर इज कम्प्लीटली माइन। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। या इंडीड। एंड सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे लगते हैं जब मैंने आपको सबसे पहली बार देखा था। यू नो, सीरियसली इतने सालों में कुछ भी चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। यू आर लुकिंग एज प्रिटी एज यू ऑलवेज वर। सो दैट्स कमेंडेबल। और मैं एक थैंक छोटा सा एक गाने की 4 लाइनें आपके लिए गा के, और उसके बाद इस इंटरव्यू को हम कमेंस वाओ करते हैं। दैट वुड बी So this song is written by a very good friend of mine, Dr. Bhavya, and composed by me. So I'll sing just 4 lines for you. प्लीज। एक ख्वाब सी, माहताब सी, हर सवाल के वो जवाब सी, दिल में होने लगी है तेरी आहटें, ऐसा पहले कभी तो ना हुआ। जो मैंने थी तलाश की, वो आशिकी होने लगी है इस दफा। That's all. वेरी थैंक यू। आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है, बहुत सुंदर। Oh, that means a lot. Thank you so much. ओके, सो आज हम जिस बारे में यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं, द ओकेजन इज की 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं द मास्टरपीस मूवी के, and यस। in which you have acted so well, and this is one of your finest works जहाँ तक मैंने देखा है। सो आज हम इस ओकेजन पे काफी सारी बातें करेंगे, जो अनहर्ड चीजें हैं जो हमको नहीं जानने को मिलती हैं नॉर्मली, वो आज आपसे जानेंगे, इस आपके बारे में, इस फिल्म के बारे में और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो टू स्टार्ट विद, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा प्रीति जी, कि आपने इस मूवी के लिए जो यस बोला, सो ये क्या सोच के आपने, क्यों आपको लगा कि ये पिक्चर आपको करनी है? um, आप इस फिल्म के डायरेक्टर तन्मय से अगर पहली बार जब मैं मिली, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो बहुत ही छोटे से स्वीट से इंसान है। और यस जो इंडीड, बिल्कुल। सोची थी और जो लिखी थी वो बिल्कुल अलग किस्म की थी। और एक थोड़ा एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस मुझे लगा होना चाहिए इस तरह की फिल्म को लिखने को। उन्होंने इस तरह की फिल्म लिखी कैसे और इसका थॉट कैसे आया, और इसे डायरेक्ट करने के लिए भी एक थोड़ी लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए इंसान को। एंड ट्रू। तन्मय को लगता है बहुत यंग से हैं, छोटे से हैं, ऐसे लगता नहीं है। बट उन्होंने जिस तरह से नरेशन दी और जिस तरह से मुझे फिल्म के बारे में बताया, आई वॉज कन्विंस्ड देन, बिकॉज वाओ। आई रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। एक ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए होगा इस फिल्म में जो आई हैव टू ब्रिंग आउट। एंड या उनकी कहानी सुनकर आई वॉज कन्विंस्ड दैट ही विल बी एबल टू हेल्प मी ब्रिंग इट आउट।
वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड हमने वो देखा भी है स्क्रीन पे कि आपने कितनी शिद्दत से उस कैरेक्टर को निभाया, उसकी जो अलग अलग शेड्स थी आपने उसको पूरा जस्टिस दिया है, सो दैट्स कमेंडेबल आई आपके लिए डोंट भी। नो, और मैं नहीं, एक्चुअली यू हैव। परफॉर्मेंसेस कभी रेट कर ही नहीं सकती। आई कैन नेवर मेक आउट लाइक एनीबॉडी एल्स, आई कांट मेक आउट हाउ इट। वी एज ऑडियंस वी कैन जज दैट बेटर। सो मुझे जहां तक एज अ फिल्म व्यूअर या फिल्म एंथुसियास्ट लगा, दिस वाज वन ऑफ योर फाइनेस्ट वर्क्स, सो kudos to the whole team again. थैंक यू। Okay, so I have a whole list of questions and we have little time, so मैं जल्दी जल्दी हमको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, so मैं जल्दी से स्विच करता हूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए। so मैंने एक सीन इसमें देखा है जब आप उसमें कपड़े सुखा रहे होते हैं, जब आप एक स्टोरी सुनाते हैं जो दूसरा कैरेक्टर है उसको, अबाउट अ पर्सन बीइंग इन अ रिलेशनशिप, या वो आपका बहुत इंतजार करता था एंड देन यू गेट इंटीमेट फॉर लाइक जस्ट वंस, एंड फिर वो इंसान आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलता। तो ये एक थोड़ा सा सीरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन मान लीजिए आप, आपको क्या ऐसा लगता है कि शायद अभी इस सिनेरियो में ये बहुत सारी लड़कियों की कहानी हो सकती है, बहुत सारी लड़कियां इस चीज से रिलेट कर पाती होंगी प्रेजेंट सिनेरियो में? सिर्फ प्रेजेंट सिनारियो में नहीं, आई थिंक इन एनी सिनारियो लड़कियां इस बातें इस टाइप ऑफ कहानी से रिलेट कर पाएंगी। आज सिनारियो में तो शायद लड़के भी रिलेट कर पाएंगे। या यस, दैट्स ट्रू एक्चुअली। अगर एक बहुत शॉर्ट रिलेशनशिप हो या एक औरत को वो ज्यादा अफेक्ट करता है, और सिर्फ फिजिकल रिलेशन, कहाँ कहीं ना कहीं इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जरूर हो जाता है। तो मैं also she's an actress, but at the end of the day she's another woman, so बिल्कुल fine, but you can see the hurt in her, कि कहीं ना कहीं this has hurt her quite a lot, so which is why she speaks about it in this manner. यस, दैट्स ट्रू। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद हम कोई भी प्रोफेशन या कुछ भी हम जो करते हैं वो हम बाद में, एंड द ह्यूमन फीलिंग्स आर ऑल द सेम सबके अंदर। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग यू जस्ट रेज्ड। ओके, सो दैट वाज अ नाइस आंसर एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि इस मूवी के सारे सीन्स आपने वन शॉट में किए हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट चीज है करना। सो कैसा आपको ये कैसे आपने किया होगा, क्योंकि डायलॉग्स भूलने के लिए या रीटेक्स के लिए कोई स्कोप था नहीं, और अगर एक भी बार रीटेक हुआ तो वो पूरा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट इन वन गो? Yes, एक दो सीन्स थे जो काफी बार करने पड़े, ओह, लेकिन एक शॉट में एक टेक में सीन होता है, उसके लिए कैमरा की पहली बात तो you have to know your lines down pat, आगे पीछे ऊपर नीचे लाइंस। आप इसमें तो इस को स्टार नहीं लाइंस आपको इतनी अच्छी तरह जानने चाहिए कि कभी कोई इम्प्रॉम्प्टू या वो you can handle the scene. यस, Plus, then with the camera person, it's very difficult, mainly for the cinematographer to be able to do a one take scene. तो काफी रिहर्सल्स की गई हर सीन के लिए, मेहनत तो होती ही है और फिर ही ऐसा हो पाया, और ये डायरेक्टर का विजन को क्रेडिट देना। पहली बार मैंने एक टेक में सीन गोविंदा के साथ किया है। इन कोल्ड और कॉमेडी सीन मैं कहना चाहूंगी मेरा फोटे नहीं है। ओह, with pitted against big actor, comic actor like गोविंदा, लेकिन उन्होंने बहुत किया और can do it and we will in one take. So वाह, इन द मूवी वाह तेरा क्या कहना, राइट? again, there are two scenes if we are comic scenes. अमेजिंग, दैट्स सो गुड। प्रीति जी, आपकी आवाज शायद बीच बीच में थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसा मैंने पढ़ा अभी जस्ट कि कुछ लोग लिख रहे हैं ऐसा। सो एक बार आप अगर अपना जो ईयरफोन है उसको एक बार वापस से प्लग इन कर लें हटा के, मे बी कुछ दिक्कत आ रही है। I am on 3G, on 4G.
अगर कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। आप दिख भी ठीक रहे हैं, बस आवाज बीच बीच में थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है कहीं कहीं। ओके, बिकॉज अगर मैं फिर अपने वाईफाई पर जाऊं तो उसमें कटने की बहुत, इट माइट, शुड आई ट्राई द वाईफाई देन? ओ, या एक बार हो सकता है, लेकिन सेशन एंड हो जाएगा अगर आप स्विच करेंगे वाईफाई पे तो। बट यू कैन ज्वाइन लेटर, नो वरीज, आई एम ऑलरेडी हियर। आप फिर ओके, से रिक्वेस्ट करिएगा, मैं फिर से एक्सेप्ट कर दूँ। लेट मी ट्राई द श्योर वाईफाई। श्योर, यू कैन स्विच टू वाईफाई। या, या, इज इट कनेक्टेड? या, आई कैन सी यू। या, ओके, आई कैन सी यू टू। अभी वॉइस भी क्लियर है एकदम। दैट्स परफेक्ट नाउ। या, तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। या, नो, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज no, कंटिन्यू। no, we're talking about one take scenes. या, So one takes are difficult for any actor. लेकिन एक्चुअली दे आर, you need a lot of rehearsal for that. Definitely a lot of rehearsal. दैट्स ट्रू। बट यू डिड इट ग्रेट इन द होल फिल्म एक्चुअली। एंड कहीं पे भी आपने एक भी जो मोमेंट है उसको मिस नहीं किया है, पूरे टाइम नहीं, आप एक फील में रहे हैं। like I said, retakes तो हुए तो काफी बार बट हुआ। ऑन स्क्रीन जब हम एक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तब कहीं भी ऐसा कुछ फील नहीं हो पाया। सो बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। आई एम रियली, बार बार जितनी भी इस चीज की तारीफ की जाए वो कम है एक्चुअली। Thank you. ओके सर। I'm thinking कि अगर फिर से मुझे चांस मिलता मास्टरपीस करने को तो मैं और ज्यादा मेहनत करती फिल्म में, क्योंकि मुझे, ओके, हाँ, मुझे ऑलवेज एज एन एक्टर आप सेटिस्फाई कभी नहीं होते हो। मुझे लगता है कि बिल्कुल। मैं और अच्छा कर सकती थी, एंड आई थिंक जब भी तन्मय से भी बात होती है, तन्मय भी नई नई चीजें सोचते था कि ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। तो आई होप एज एन एक्टर डायरेक्टर वी कैन कोलैबोरेट अगेन, मे बी ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। या, और मे बी दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन एक्चुअली, कि ये जो फिल्म का एंड है वो बहुत ओपन एंडेड है जैसा कि हमने देखा। सो मतलब सब सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज लगा सकते हैं कि क्या आप, मतलब जो आपका जो कैरेक्टर है उसने उस फिल्म मेकर को मार दिया, या आपके कैरेक्टर को उसने मार दिया, या दोनों सही हैं, जो बहुत सारे थ्योरीज निकल के आ सकते हैं। सो आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, और आपको कहीं सीक्वल के लिए स्कोप लगता है क्या? सीक्वल के लिए स्कोप तो है, डेफिनेटली 100% देयर इज अ स्कोप, बट this right now it just depends on the script, वो स्क्रिप्ट या कितनी क्या उसमें सेम ये मैजिक आ पाएगा जो मास्टरपीस में था। तो I think, and what is the ending, I think दोनों for me uh, both are true and both are correct, so it's very difficult for me to tell you कि कौन सा इंटरप्रिटेशन। जब आप फिल्म देखते हो तो आपकी पर्सनल थॉट क्या है या आपकी पर्सनल वॉइस क्या कहती है, ये उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि जरूर इसका एक सीक्वल बने, या फिर अगर आप जब भी कोलैब करें किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि हम भी आप लोगों को फिर से साथ में काम करते देखना चाहते हैं। Yes, दैट वुड बी अ hopefully soon. प्लेजर फॉर अस। दैट्स सो स्वीट। ओके, सो अनदर क्वेश्चन फॉर यू। यूके में इस फिल्म को बहुत अच्छी रेटिंग्स मिली थी, 4 स्टार रेटिंग्स मिली थी। और एक हॉलीवुड फिल्म से भी इसका किसी ने कंपैरिजन किया था या, सो हैव यू सीन दैट फिल्म? और आपको जी, सिमिलैरिटीज लगती हैं? जैसे कि स्टेयर केस का सीन था जिससे आप उतर के आती हैं, वो उसी तरह का सीन उस मूवी में भी है, तो आपको क्या लगता है, क्या सिमिलैरिटीज हैं या फिर अलग है वो फिल्म अगर आपने देखी important. है? सॉरी, Which was that I have forgotten. इट वाज कॉल्ड सनसेट बुलवार्ड। सनसेट बुलेवार्ड, ओके, आई रिमेम्बर ऐसा कुछ हुआ था कि या, लोग कह रहे थे कि उस फिल्म से इंस्पायर्ड है, या आई या थिंक दिस एक्चुअली, क्वेश्चन इज फॉर द डायरेक्टर। मेरे हिसाब से तो आई हैवंट इवन सीन सनसेट बुलेवार्ड, सो ओके, if people find similarities, I mean it's completely coincidental. या एक्चुअली, एंड यू हैवंट सीन दैट मूवी, राइट? I haven't, no. Okay, then no worries. I'll ask it to Tanmay Bhaiya then later on. Yeah. Okay, so another very interesting question I have, Preeti ji. This Yes. is regarding that bathtub scene. So आपने इस सीन को एक्चुअली इतना ग्रेसफुली हैंडल किया था, और मतलब कहीं पे भी एक जो बोल सकते हैं कि
एक जो स्किन शो या वल्गैरिटी या इस तरह की कोई चीज कहीं से भी दिमाग में आ नहीं सकती किसी भी व्यूअर के, और बहुत ज्यादा मतलब आपने उसको एकदम सटल वे में और कंटेंट पे फोकस रखते हुए ही किया था। सो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस थिन लाइन को मेंटेन करना, जहां आप एक सेंसुअलिटी या फिर जो बोलते हैं वल्गैरिटी के बीच की एक जो लाइन है उसको आपने इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया है। सो हाउ डिफिकल्ट इज दैट डूइंग सच काइंड ऑफ सीन्स? Um, I think it's much more difficult to be sensuous, and I think it's more erotic when you can be more erotic with your eyes rather than with skin show or with body show, because what we are making is a completely different genre than erotica. We're not shooting erotic film बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे हम in fact उसकी pathos दिखा रहे हैं। इस एक्ट्रेस की आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर वो बहुत ही पॉपुलैरिटी देखी है, फेमस हो गई एक बार, उसके बाद सो शी इज अवेयर ऑफ हर सेंसुअलिटी एंड शी कांट लेट इट गो। सोच भी नहीं सकती कि वो नहीं। सो आई थिंक ये सारी चीजें उस सीन में आ रही थी, सिर्फ सेंशुअसनेस नहीं, लेकिन वो सारी चीजें मैंने कोशिश की कि उस सीन में लाएं, ताकि आपका जो ध्यान है वो सिर्फ इस चीज पर ना रहे कि ओ शी इज इन अ बाथटब। उस चीज से एग्जैक्टली ध्यान आपका हटना चाहिए कि yes, it is sensuous and it is erotic, but it is also प्रीति जी it's also sad. थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस सा लग रहा है। दोस्तों प्रीति जी के वहां पे नेटवर्क की कुछ शायद दिक्कत लग रही है, हम लोग इंतजार करते हैं, आई थिंक जल्दी वो वापस आ जाएंगी। या ओके, सो शायद कुछ नेटवर्क का फ्लक्चुएशन था। अभी आई कैन सी यू, कैन यू हियर मी प्रीति जी? ओके, नो, जस्ट अ सेक। यस, हमने देखा कि शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू था। प्रीति जी वापस से ज्वाइन करेंगी हमें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, प्रीति जी जल्दी, जी हाँ प्रीति जी वापस हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ओके, Is it सो better now? हाँ अभी एकदम परफेक्ट है। Yeah, let's hope it lasts. Okay, so I'll quickly move to another question, and Yes. this one is कि आप उस फिल्म के अंदर एक सीन था जिसमें आप मिरर के सामने तैयार हो रहे होते हैं और आपने एक ब्यूटीफुल रेड साड़ी पहन रखी होती है, जो इसमें आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे एक्चुअली। सो लेकिन इसके साथ साथ एक आपकी आंखों में हमने एक पेन भी देखा होता है जब वो रिंग आप पहनने की कोशिश करते हैं और वो फिट नहीं होती है। सो आपको क्या लगता है कि क्या इंटरप्रिटेशन रहा होगा लोगों का कि वो रिंग आपने अगर फिट हो जाती, सो क्या आपकी लाइफ वुड हैव बीन बेटर, या जो फिल्म मेकर जो डायरेक्टर है जो ये फिल्म बना रहे हैं शायद यू गाइस वर मेड फॉर ईच अदर, या इस तरह से कुछ हो सकता था, और यू वर प्रिटेंडिंग कि वो रिंग फिट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने कई सीन्स में ऐसा देखा है दैट यू वर प्लेइंग विद थिंग्स, एंड एक डायलॉग भी है जिसमें आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ या तुम मेरे साथ। सो आपने कैमरा के लिए कुछ ऐसी चीजें ऐसा लगता है कर रही हैं जो कैरेक्टर है,
कि जैसा एक सीन था, आप बताते हैं सपने के बारे में या एक एक्सीडेंट के बारे में अबाउट योर फादर। सो ये सब चीजें जो हैं, आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करिए कि क्या इंटरप्रिटेशन एक्चुअली होना चाहिए। सो जो जो सीन है, जो वो मिरर के सामने रेडी हो रही है, एंड obviously the ring is something that holds lot of importance for her, लेकिन जब वो रिंग फिट नहीं होती, once again she is not uh, she's obviously probably very affected by it, but she doesn't want to show it so much. ओके। And also then the next scene where she's talking about her father, again that is something that she is obviously it has affected her a lot. Just moments from her life. Every हम्म। scene is a moment from her life. There's यस। and it's open interpretation, and the feeling is that every person might take from the performance is different. बिल्कुल, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा जो भी इंटरप्रिटेशन है। And कुछ लोग these are सोचेंगे दैट यू वर। these are just moments from her life that are at that point, at that point in which she is in her life. यस, दैट्स ट्रू। ओके, सो विल टेक इट जैसे कि आपने जो चीजें की हैं वो आप पूरे दिल से ही कर रहे थे, एंड इट्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द व्यूअर्स कि वो क्या सोचना चाहते हैं। Right. बट यू वर लाइक ऑनेस्ट इन ऑल द सीन्स, जो भी आप कर रहे हैं वो एक्चुअली ही है जो हमें दिख रहा है। ओके। ओके, सो Let's एक सीन था जिसमें मोहब्बतें का भी एक रेफरेंस था, राइट? ओ, छोटा सा फ्लक्चुएशन लगता है प्रीति जी के एंड पे। ओके, कैन यू हियर मी प्रीति जी? दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उनके एंड पे, बट शील बी बैक सून। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। काफी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं सब सारे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्टिल थैंक्स टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और बने रहिए हमारे साथ। प्रीति जी विल बी बैक सून। हेलो एवरीवन, हम बस 2 मिनट वेट करते हैं प्रीति जी के वापस ऑनलाइन आने का। जी वो आ चुकी हैं। हाय। हाय अगेन। unfortunately, that network is very bad. It's only lasting 5 minutes. या, नो नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड दैट्स नॉट एन Yeah, इश्यू। ये ऐसी चीजें हैं जो ऑफ कोर्स हमारे हाथ में नहीं है, सो नो वरीज। I have 5 minutes more, unfortunately. No, I'm no so worries, no worries. So I'll come quickly to my last question, okay? Then yeah. we'll have some candid chit chat, and then we'll close the session. So this is a very important question regarding a few things. इसमें एक मोहब्बत ने फिल्म का जिक्र भी था, एक रेफरेंस दिया गया है, राइट? सो Yeah. आप उसमें बोलते हैं कि ऐसा दौर था जब एक्ट्रेसेस को, लाइक हीरोइंस को फिल्म में रखा जाता था पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने गाने के लिए, या बस हीरो को रोमांस करने के लिए, या एक बहुत ही नॉन सब्सटेंशियल सा कैरेक्टर प्ले करने के लिए। सो दिस इज एक्चुअली एन इश्यू, एंड दिस हैड बीन एन इश्यू। अभी लेकिन जमाना बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, और हमने एक बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, एंड द मास्टरपीस इटसेल्फ इज सच एन एग्जांपल, कि जिसमें आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। एंड फॉर एग्जाम्पल कि आपने पूरे टाइम कैमरा में देखा है, जो कि एक फिल्म मेकिंग ग्रामर के हिसाब से इज नॉट जस्टिफाइड, बट स्टिल यू हैव डन इट डेलिबरेटली। सो I think we have lost Preeti ji again. We'll just wait for a few minutes.
Yes. Can you hear me now? No. You're not able to hear me? Uh, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप कुछ बोलिए तो मैं समझ जाऊंगा कि हेलो। आप सुन पा रहे हैं प्रीति जी? थिंक बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है विद कनेक्शन. We have left with very less time, I guess. Yeah, it's almost 7:30. Preeti ji, can you hear me? Uh, बिल्कुल दोस्तों, मैं बना हुआ हूँ आपके साथ लगातार. प्रीति जी के यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है. किशोर, मैं सब लोगों को जो भी मेरे यहाँ से जुड़े, श्रेया जी, माय वाइफ करुणा, एवरीवन, सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू ऑसम से सेशन में जुड़ने के लिए. थोड़ा सा नेटवर्क ने ग्लिच करके इस सेशन का मजा थोड़ा सा कम किया है, लेकिन नो वरीज, स्टिल इट वाज रियली ग्रेट. एंड प्रीति जी हमको वापस ज्वाइन करेंगे शायद. एंड मैं आपको एक छोटा सा क्विक अपडेट दे देता हूँ कल के लिए. कल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मिस्टर ऋतुराज सिंह, जो कि बहुत ही डायनेमिक एक्टर हैं. बहुत सारी वेब सीरीज, फिल्म्स में आपने इन्हें देखा है. अभी रिसेंटली बंदिश बैंडिट्स में, अभय में, हम बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आपने इन्हें देखा होगा बहुत अच्छे रोल्स निभाते हुए. सो कल हम इनसे मिलेंगे. प्रीति मैम शायद उनका नेटवर्क नहीं कर रहा है, काम सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट. तो हमें ये सेशन यहीं पे एंड करना होगा. बट स्टिल इट वाज सो ग्रेट टू हैव यू ऑल हियर. थैंक्स अ लॉट अगेन. थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड. एंड कल हम फिर से एक इसी तरह के अच्छे से सेशन में मिलेंगे ऋतुराज सिंह जी के साथ में, और बहुत सारी बातें करेंगे. काफी कुछ जानने को मिलेगा उनके बारे में. एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग आएंगे और बहुत मजा आएगा. So I'll take your leave. Thanks a lot again. See you tomorrow. Bye bye.